जब भी दुआ किया करें ना तो ये मत कहा करें कि या अल्लाह पाक ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे अता फ़रमा। अल्लाह पाक बहुत बड़ा मेहरबान है। आप दुआ इस तरह किया करें कि या अल्लाह पाक ये चीज़ मेरे हक़ में चाहे बेहतर हो या नहीं हो, लेकिन आप इसको मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन कर दें और मेरे लिए आसानियाँ फ़रमा दें। यकीन करें अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है। अब यहाँ पर सुबह के कोई 12 बज रहे थे और मैंने उठते के साथ ही जो है ना लंच बनाना स्टार्ट कर लिया था। और ये अपने लिए नहीं था, ना ही घर वालों के लिए था। साकिब के एक दोस्त हैं जो बेस्ट फ्रेंड है, साकिब ने मुझे रात को अर्जेंट कहा कि मुझे जो है ना उसके एक बंदे के लिए तक का जो है ना खाना बनाना, इतनी क्वांटिटी में बनाना। मैंने कहा चलो ठीक। बच्चे जब सुबह स्कूल जा रहे थे ना तो मैंने सारी कटिंग वगैरह करके रख ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था हरी मिर्च के साथ और सब कुछ जो है ना रेडी करके रख लिया था। मेरे पास ये छोटे छोटे जार थे, इनमें मसाले भी मैंने सारे निकाल के क्वांटिटी में रख लिए थे। मैंने उठते के साथ ही ना कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया, उसमें मैंने प्याज तल के निकाल दी। अब ये प्याज चाहिए थी मुझे बिरयानी के लिए। फिर उसी ऑयल में मैंने आलू डाल के वो भी फ्राई करके निकाल दिए थे और ये भी आलू मुझे चाहिए थे बिरयानी के लिए। फिर इसी ऑयल में मैंने डाली चिकन और मैंने कढ़ाई बनाना स्टार्ट की थी। और दूसरे साइड पे मैं टिक्के बना रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी टिक्कों वाली बिरयानी। अब चिकन में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के रख लिया था। इतनी देर में साकिब वॉशरूम से आ गए थे। उन्होंने कहा था मुझे नाश्ता दे दो, मैं जब तक नमाज़ पढ़ कर आऊँगा ना तो तुम्हारा खाना रेडी हो जाएगा। फिर मैंने एक साइड पे जो है ना कॉफ़ी के लिए दूध रख लिया था, साथ ही अंडे बना रही थी। चिकन जैसे ही लाइट ब्राउन हुई ना मैंने उसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया। ब्रेड को टोस्ट कर रही थी और पहले मैंने उनको अंडा और ब्रेड दे दी थी और दूध जब तक मैंने कहा गर्म हो। भी यहाँ पर जो है इन छोटे जारों में मैंने स्पाइसेस निकाल के रखे थे ना तो बड़ी कोई आसानी हो रही थी। अच्छा मुझे जार वैसे जमा करने का बहुत शौक है, छोटे छोटे डिश होते हैं ना ढक्कन के साथ। अब यहाँ साकिब की कॉफ़ी भी रेडी हो गई थी, मैंने वो भी इसको दे दी थी। मैंने टिक्कों को जो है ना गैस पे हल्का सा जो है ना अच्छे से ना सेक लिया था, इससे भी इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। टमाटर भी गल चुके थे, इनकी स्किन को रिमूव किया और अच्छे से जो है ना उसको ना भूनना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक कढ़ाई या सालन जो चीज़ आप बनाए उसकी बुनाई अच्छी नहीं होती ना खाना मज़े का नहीं बनता। अब साथ साथ मेरी कढ़ाई भी मैंने हल्की आंच पे रख ली थी। फ्राई पैन में ऑयल डाला, खड़े मसाले डाले और यहाँ पर जो है ना मैं टिक्कों की बिरयानी बनाना स्टार्ट करी थी। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया। जैसे ही लाइट ब्राउन हुआ तो मैंने टमाटर ग्राइंड करके रखे हुए थे वो ऐड किए। साथ ही घर के जितने भी स्पाइसेस थे ना सिंपल, जैसे नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये ऐड किया। अभी टिक्कों के ना मसालों का थोड़ा सा दही का मिक्सचर पड़ा था, ये भी ऐड कर लिया। साथ ही आलू और लेमन डाल दिए थे, राइस डाले और इसमें थोड़ा पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया था कि जैसे पानी खुश्क हो उसको दम पे रख लूँ। यहाँ पर जो ना टिक्कों पे मैंने धुआं भी लगा दिया था कोयले का, इससे बहुत ही मज़े के बनते से लगता है जैसे बाहर के टिक्के हों। अब इतनी देर में ना मुस्तफ़ा स्कूल से आ गया था, उसके लिए मैंने कहा मैगी बना लेती हूँ। जब तक मेरी मैगी रेडी हो रही थी मेरे चावल भी दम हो गए थे। इतने कोई मज़े के चावल बने थे, टिक्के, कढ़ाई, तीनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। साकिब आ गए थे, बेल बजा दी थी, कहा जल्दी दे दो मुझे लेट हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर ना डिस्पोजेबल बर्तन है, ये मैं अक्सर जमा करके रखती हूँ ना घर में, क्योंकि मेरे जो ना काम आता है। मुझे पता था कि ये बर्तन मेरे वापस घर पर आने तो है ही नहीं, तो मैंने जितने भी डिस्पोजेबल बर्तन थे ना उसमें मैंने जो ना कढ़ाई, बिरयानी और थोड़ा सा फ्रूट भी डाल दिया था। मैंने रायता भी बना लिया था, पानी की बोतल, डिस्पोजेबल ग्लास, स्पून सब कुछ रख लेते। रायता ना मैं इस तरह से जो है ना बॉटल में बना के रखती हूँ। हम कभी पिकनिक पे भी जाते हैं ना तो मैं रायता बॉटल्स में बनाती हूँ। किचन की हालत इतनी कोई ख़राब हो चुकी थी, लेकिन साथ में मेरी हालत भी डाउन थी, तो मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, क्योंकि मैं बिना नाश्ते के जो है ना किचन में खड़ी हुई थी। यहाँ पर कोई 2:15 बजे का टाइम हो गया था मुझे काम करते करते, और फिर मैंने 2:15 बजे नाश्ता किया। हेल्पर को सारा काम समेट के दिया, वो घर साफ़ करके चली गई थी। मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया। मोबाइल में ये अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी होती है। फिर उसके बाद जब मैं किचन में आई ना, पहले तो मेरे चक्कर आ रहा था, क्योंकि सारे कैबिनेट्स के बर्तन वगैरह सब कुछ गंदे थे। जब आप जल्दी जल्दी कुकिंग करते हो ना तो ये होता है कि जो हाथ में बर्तन आता है ना आप गंदे करते रहते हो। और मेरी आदत है कि मैं अगर स्पाइसेस के लिए भी कोई प्याली या कोई ना प्लेट वगैरह उठाती हूँ ना तो मैं उसको वॉश करके रखती हूँ। मैं ना ऐसे भी नहीं रखती कि मैं चलो हंगाल के रख लूँ, नहीं। सबसे पहले ना मैंने स्लिप को समेटा, मैंने कहा एक कॉर्नर समेट लूँगी ना तो आसानी हो जाएगी और बर्तन धो के ना रखने में मुझे सहूलत होगी। मैं कैबिनेट्स में कभी भी गीले बर्तन नहीं रखती। अब बास्केट भी छोटी है तो फिर बड़े बड़े डिश होते हैं, तो मैं ये ना स्लिप खाली कर देती हूँ, उसको अच्छे से साफ़ करके ना फिर सारे बर्तन ना धो के इस तरफ रख लेती हूँ। ये सारा मैंने समेट लिया था और पहले मैंने ना हाफ जो ना अपना स्लिप है ना उसको धोया था। मैं ना स्लिप जब भी धोती हूँ ना तो मैं लिक्विड से ना धोती हूँ जो आता है ना, लेकिन मेरे पास जो ना लिक्विड ख़त्म हुआ था, तो मैंने क्या किया ना जो बर्तन धोने का सोप था ना उसी से धोया। इससे क्या होता है कि ब्लैक स्लिप होता है ना आपका, तो उस पर से ना निशान इतनी आराम से नहीं हटते, वाइट से ना निशान आ जाते हैं। मुझे पहले बड़ा ही शौक था ब्लैक स्लिप का, लेकिन मेरा सारा शौक पूरा हो गया, क्योंकि स्लिप
पे इतनी जल्दी मिट्टी चढ़ती है, बस आप साफ़ करो नहीं 10 मिनट में इस पर मिट्टी चढ़ जाती है। गीला कपड़ा फेरो तो वाइट वाइट से निशान हो जाते हैं, तो मतलब इसको बहुत मुश्किल है मैनेज करना। खैर अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जो ना बर्तन जितने भी थे ना उन सबको मैंने हल्का हल्का सा ना हंगाल के एक साइड पे रख लिया था। एक साइड पे सारे बर्तन हंगाल के रख लिए थे। सिंक को मैंने खाली किया, स्लिप को मैंने अच्छे से धोया, इस पर मैंने वाइपर फेर के ना इस पर मैंने अब रख ली थी अपनी बास्केट, ताकि मैं बर्तन इसमें धो धो के रखूँ। हल्के से ड्राई होंगे ना फिर मैं स्लिप पे रखती रहूँगी। यहाँ पर बर्तन अच्छी खासी क्वांटिटी में थे। अब मैंने इन पर जो ना साबुन लगाना स्टार्ट किया था। मेरे वॉश बेसिन के ना 2 सिंक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्तन धोने में आसानी होती है। ये होता है ना कि एक तरफ बर्तन हंगाल के रख लिए, फिर साबुन लगाया और सारे बर्तन इकट्ठे एक साथ जमा कर लेती हूँ, फिर एक साथ हंगालती हूँ ना, तो जल्दी से बर्तन धुल भी जाते हैं और आसानी भी हो जाती है। खाना चाहे आप एक बंदे का बनाओ या 10 बंदों का बनाओ, लेकिन बर्तन आपके वही गंदे होते हैं और खाना बनाने में टाइम भी वही लगता है। खैर अब यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से सारे बर्तन वगैरह हंगाल के ना इसको रख लिए थे। इस टाइम पे मुझे ये हो रहा था कि मुझे और भी काम है, क्योंकि मुझे रात का खाना भी बनाना था, साथ ही दोपहर का खाना भी बनाना था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा कल जो है ना लेफ्ट ओवर सालन और रोटी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, क्योंकि कल रात को हम चले गए थे ना बाहर, मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया भी था। तो जो है ना फिर मैंने कहा कि बस वही जो है ना गर्म करके खा लूँगी। इस टाइम पे वैसे ही हमज़ा तो वैसे भी असर में आता है, और मुस्तफ़ा स्कूल से आया था, उसको मैगी दे दी थी, उसका पेट वैसे ही फुल लगा हुआ था। अब बचे थे मैं और साकिब। मेरा तो दिन के खाने का कोई ज़रूरी होता ही नहीं है, भूख लगी तो खाया, नहीं भी लगी तो छोड़ दिया। लेकिन आजकल सोच रही हूँ कि नहीं यार, दोपहर में खाना खाया करूँ और वो चीज़ें बंद करूँ जो ज़्यादा मोटा करती हैं। अब यहाँ पर जो ना सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे। अब ये बड़े बड़े बर्तन थे, जैसे देगची, कढ़ाई वगैरह, इसको भी मैंने रख लिया था धोने के लिए। और ये आधी स्लिप थी ना, हाफ स्लिप को भी मैंने साबुन लगाया, गीला कपड़ा फेर के ना अच्छे से मैंने इस स्लिप को भी साफ़ कर दिया था। तो ये सारा साइड साफ़ हो गया था। जितने भी बर्तन थे ना वो सारे इस स्लिप पे ना खोल खोल के रख लिए थे कि जल्दी से अब ये ड्राई हो जाएंगे ना, तो मैं इनको इनकी जगह पे लगा लूँगी और किचन भी जो है साथ साथ मेरा समेट जाएगा। अब यहाँ मेरे आधे से ज़्यादा बर्तन वॉश हो गए थे। अभी सारे बर्तन मैंने इस तरह से एक साइड पे रख लिए थे, ये ड्राई हो गए थे, मेरा एक साइड पूरा साफ़ हो गया था। अब मैं आ गई थी दूसरे साइड पे और मैंने इसको भी जो है ना समेटना स्टार्ट कर लिया था। असल में क्या है ना, मैं किचन में आई तो सुबह के टाइम थी, लेकिन काम करते करते मुझे कोई मगरिब हो गई, क्योंकि इस बीच में जो है ना बच्चे बार बार खाना भी मांग रहे थे, साकिब भी मांग रहा था। रोटियां बनाई थी, साथ ही सालन गर्म कर लिया था और किचन भी साथ साथ समेट रही थी। किचन इतना फैला हुआ था, इसको समेटने में से 10-15 मिनट लग गए। मैं अपने जार वगैरह जब भी रखती हूँ ना, तो हमेशा कपड़ा फेर के रखती हूँ, क्योंकि होता है ना अक्सर आपके हाथ वगैरह ख़राब होते हैं, तो फिर दोबारा से ही गंदे हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैंने चूल्हे की भी बारी आ गई थी। चूल्हा इस कदर गंदा नहीं हो रहा था कि इसको जो है ना अच्छे से साफ़ करना पड़े। मैंने रात को इसकी डीप क्लीनिंग की थी, बस इसको गीले कपड़े से जो है ना अच्छी तरह से साफ़ किया था ना, और ये चमक गया था। मैं किचन में मैं चूल्हे की जो डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, वो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। मैं इसको अच्छे से जो है ना स्कॉच से और ना लिक्विड से साफ़ कर लेती हूँ। बाकी अदरवाइज़ हफ्ते में 2 दफ़ा धोती हूँ, बाकी मैं वैसे कपड़े फेरती रहती हूँ। अब यहाँ पर मेरा किचन हो गया था बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इस टाइम पे मुझे इतना खुशी और सुकून मिल रहा था कि हाँ मेरा किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गया था, वरना इतनी टेंशन थी कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है।
अब ये टाइम था फुल सुकून का। इतने सारे मैंने बर्तन धोए थे। जब बर्तन धोती हूँ ना उसके बाद मैं कहती हूँ यार मैंने इतने सारे बर्तन धोए थे कि यहाँ पर सारे बर्तन मैंने बॉटल्स भी लगे हाथ धो ली थी, कूलर वगैरह वॉश किया था और ये वाला साइड भी साफ़ हो गया था, सिंक भी साफ़ हो गया था। इतनी कोई सुकून मिला। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।